हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बेसिकली हम ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में थोड़े बहुत फीचर्स कवर कर लिए थे। आज हम उन्हीं फीचर्स को आगे फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं। इन केस अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो पहले जाइए वो वीडियोस देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे कंटिन्यू कीजिएगा सो दैट आपको प्रॉपर सारे फीचर्स क्लियर हो जाए, हर तरीके से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो मैंने एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है उसकी भी वीडियो बना रखी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड एक मैंने फीचर्स की वीडियो बना रखी है। आप पहले तो जाइए एंड वो वीडियोस देखिए सो दैट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियर होगा, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। मैंने उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, गो एंड चेक आउट देयर। जैसे कि मैंने बोला कि अपन ने प्रीवियस वीडियो में कुछ फीचर्स कवर कर लिए थे, तो क्या क्या फीचर्स हमने कवर किए थे एक बार वो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। मेन क्या टॉपिक्स हमने कवर किए थे वो चीज हम देख लेते हैं। आफ्टर दैट हम कवर करेंगे द रिमेनिंग फीचर्स। ओके, हमने फर्स्ट फीचर देखा था अबाउट द प्रीएम्बल, कि प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है, क्या सब है, तो वो चीज हमने देखी थी। आफ्टर दैट हमने देखा था अ यूनियन बिटवीन इंडिपेंडेंट स्टेट्स, कि कैसे ऑस्ट्रेलिया जो है पहले 6 इंडिपेंडेंट स्टेट्स हुआ करता था, 6 ब्रिटिश कॉलोनीज हुआ करता था, और उन्होंने कैसे जो है एक यूनियन किया था और उससे ऑस्ट्रेलिया फॉर्म हुआ था, और कैसे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो सब चीज़ें हमने देखी थी। नाउ उसके बाद हमने देखा था अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो क्या है, एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो क्या फेडरेशन का मतलब होता है, वो सब चीज़ें हमने इसमें कवर की थी। आफ्टर दैट हमने देखा था पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में, कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होती है, कि वहाँ पे जो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है और क्या सब चीज़ें, वो सब चीज़ें हमने कवर करी थी। ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम जो रिमेनिंग फीचर्स है उनको कवर करने वाले हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट फीचर आता है दैट इज सिविल लिबर्टीज। अब ऑस्ट्रेलिया जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फंडामेंटल राइट्स या ड्यूटीज जो है वो मेंशन नहीं है, कहीं भी ये चीज़ लिखी भी नहीं है, ठीक है। बट फिर भी वो कुछ ऐसी लिबर्टीज प्रोवाइड कराता है अपने सिटीजन्स को, जो भले लिखी हुई तो है नहीं, बट वो ये चीज़ अश्योर करता है कि ये लिबर्टीज आपके पास है। जैसे हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन देखा था, तब हमने बोला था ना कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोस्ट ऑफ द परसेंटेज या 95% कॉन्स्टिट्यूशन जो है अनरिटन है। अनरिटन है इसका मतलब ये तो है नहीं कि वहाँ पे लॉज नहीं होंगे, वहाँ पे लॉज फिर भी है, बट वो चीज़ वो बोल के अश्योर करवाते हैं। तो सेम ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह यहाँ पे भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें फंडामेंटल राइट्स कहीं भी मेंशन नहीं है, ओनली फंडामेंटल राइट्स। I'm not talking about the whole constitution, I'm just talking about the fundamental rights and duties and all that. Okay, यहाँ पे वो fundamental rights और वो जो duties है वो mention नहीं है, बट फिर भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीजन्स को वो सिविल लिबर्टीज प्रोवाइड कराता है। अब यहाँ ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 3 प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में इस टॉपिक से रिलेटेड। सबसे फर्स्ट है रिलीजियस टॉलरेंस, जो कि मेंशन है सेक्शन 116 में। सेकेंड है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जो कि मेंशन है सेक्शन 117 में। एंड द थर्ड वन इज प्रॉपर्टी एक्विजिशन, जो कि मेंशन है सेक्शन 51 में। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी जो एसेंशियल गारंटीज है वो मेंशन नहीं है, जैसे कि लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन्स, फेयर ट्रायल, फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, लिबर्टी टू पिटिशन। तो ये सब चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी लिबर्टीज उन लोगों को नहीं है, ये सारी लिबर्टीज उन लोगों को अश्योर करी गई है, बट कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये चीज यहाँ पे बोली गई है। ओके, अब ये जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक अजम्पशन के ऊपर ऑपरेट करता है। वो अजम्पशन क्या है कि किसी के मैटर में इंटरफेयर करना तब तक ही लीगल होगा, तब तक ही लॉफुल होगा अगर उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक लीगल रूल्स है, तभी आप उस मैटर में इंटरफेयर कर सकते हो, तभी उस चीज को लॉफुल माना जाएगा। नहीं तो इसको लॉफुल नहीं माना जाएगा कि आप किसी और के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, ये चीज कंसिडर की जाती है। सो द नेक्स्ट फीचर इज द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। दैट मीन्स यहाँ पे जितने भी अमेंडमेंट होंगे, जितने भी चेंजेस होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बहुत मुश्किल से होंगे, उसके लिए एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की जरूरत होगी। विच मीन्स कि यहाँ पे अगर कोई भी अमेंडमेंट होता है या कोई भी चेंजेस आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके लिए एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की जरूरत होगी, ठीक है।
अब ये एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो चीज कहाँ पे मेंशन है? वो चीज सेक्शन 128 में मेंशन है। तो वो चीज कॉन्स्टिट्यूशन की सेक्शन 128 में मेंशन है दैट इट इज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए होगी दोनों हाउसेस की, दैट मीन्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सीनेट, दोनों की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए होगी, तभी जो एक अमेंडमेंट पास हो सकता है। तो अगर आप एक अमेंडमेंट प्रपोज कर रहे हो तो ऐसे में आपको जो है मेजॉरिटी चाहिए होगी दोनों हाउसेस की, दैट मीन्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सीनेट, दोनों हाउसेस की। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑस्ट्रेलिया का लोअर हाउस है, वेयर सीनेट इज द अपर हाउस। तो अब यहाँ पे दोनों हाउसेस की अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी तभी वो अमेंडमेंट जो है आगे पास होगा। तो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो ये है कि दोनों हाउसेस की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये सबमिट किया जाता है इलेक्टर्स को ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हर एक स्टेट में, हर एक टेरिटरी में वहां पे ये सबमिट किया जाता है। और लोगों को क्या करना होता है? लोगों को रेफरेंडम के थ्रू वोट करना होता है कि वेदर दे आर रिजेक्टिंग और अप्रूविंग दैट पर्टिकुलर प्रपोजल। तो उसके लिए लोगों को जो है रेफरेंडम के थ्रू वोट करना होता है। रेफरेंडम का मतलब ही यही होता है कि एक डायरेक्ट वोट होता है बाय द पीपल, जो कि ये डिसाइड करते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रपोजल उनके सामने रखा गया है तो वो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं या फिर अप्रूव कर रहे हैं। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंडम एंड इट इज वन ऑफ द टूल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये मैंने आपको बहुत बार बता रखा है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंडम। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, उसके बाद जो है सबमिट किया जाता है इलेक्टर्स को ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हर एक स्टेट में, हर एक टेरिटरी में, और वहां पे लोगों को क्या करना होता है? रेफरेंडम के थ्रू वोट करना होता है दैट वेदर दे आर रिजेक्टिंग और अप्रूविंग दैट पर्टिकुलर प्रपोजल और अमेंडमेंट, तो वो चीज के लिए उनको वोट करना होता है। बट अगर कोई ऐसा लॉ होता है जो कि एक हाउस के द्वारा तो पास कर दिया गया बट दूसरे हाउस ने रिजेक्ट कर दिया, तो ऐसे में वो अमेंडमेंट जो है वापस से रीसबमिट किया जा सकता है बाय द सेम हाउस, बट आफ्टर 3 months या फिर पार्लियामेंट की नेक्स्ट सेशन में उसे रीसबमिट किया जा सकता है। तो हमने क्या बोला कि अगर कोई अमेंडमेंट अगर एक हाउस अप्रूव कर देता है बट दूसरा रिजेक्ट कर देता है, तो ऐसे में सेम हाउस जो है रीसबमिट कर सकता है उस अमेंडमेंट को, बट आफ्टर 3 months और इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, अब किसी भी अमेंडमेंट को लॉ बनने के लिए उनको क्या रिक्वायरमेंट होती है? उन्हें अप्रूवल चाहिए होता है मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टर्स का, जो कि वोट कर रहे हैं स्टेट लेवल पे भी एंड नेशनल लेवल पे भी। तो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टर्स का अप्रूवल चाहिए अगर किसी भी अमेंडमेंट को लॉ बनने के लिए। ओके, तो अगर हम इसको शॉर्ट में बोले तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी भी अमेंडमेंट को लॉ बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है कि उसे फेडरल पार्लियामेंट की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, उसके अलावा वोटिंग पब्लिक की जो कि वोट कर रही है थ्रू रेफरेंडम, उनके अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, तब ही जाके एक अमेंडमेंट जो है लॉ बन सकता है इन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने देखा यहाँ पे अमेंडमेंट का प्रोसेस थोड़ा सा टफ है, That's why we call it Australian Constitution as a rigid constitution. यहाँ पे अमेंडमेंट्स इतनी इजीली नहीं होते, इस वजह से थोड़ा सा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज नॉट अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये हमने देखा हमारा एक और फीचर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारा नेक्स्ट फीचर आता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सीनेट। मतलब सीनेट में जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेम चीज देखी थी कि वहां पे 50 स्टेट्स है, तो हर एक स्टेट में से 2 सीट्स अलॉटेड होती है। तो वैसे ही यहाँ पे भी सेम इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है सीनेट के अंदर। स्टार्टिंग में हर एक स्टेट के पास 6 सेनेटर्स हुआ करते थे, बट जब रिप्रेजेंटेशन एक्ट आया 1948 का, तो उसमें जो मेंबरशिप है वो इंक्रीज हो गई फ्रॉम 36 to 60 एंड यहाँ पे हर एक स्टेट को जो है 10 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजने का जो एक राइट मिला। अब जो सेनेटर्स है वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कंपोजिशन है सीनेट का, इसमें ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन सेम पैटर्न फॉलो करता है जैसा कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन करता है। दैट मीन्स सीनेट में यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है कि हर एक स्टेट से जो है इक्वल सेनेटर्स चूज किए जाएंगे, नो मैटर उस स्टेट की क्या पॉपुलेशन साइज है क्या नहीं है, बट हर एक स्टेट में से इक्वल सेनेटर्स चूज किए जाएंगे। सो नाउ द नेक्स्ट फीचर इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब ये जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जुडिशरी के ऑर्गेनाइजेशन के मैटर में भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है।
एंड ऑस्ट्रेलिया में जो हाईएस्ट कोर्ट है दैट इज द हाई कोर्ट, उसके पास एक पावर है दैट इज जुडिशियल रिव्यू। अब ये जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? रिव्यू मतलब कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है अगर उसने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस को तोड़ा है, वॉयलेट किया है, तो वो उस लॉ को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू। दैट मीन्स वहां पे कोर्ट के पास ये पावर है कि किसी भी लॉ को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है अगर उसने कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है उसको वॉयलेट किया तो। ओके एंड ये जो हाई कोर्ट है ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है इन ऑल दी फेडरल केसेस। दैट मीन्स जितने भी फेडरल केसेस है उसके लिए अगर कोई फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है तो दैट इज द हाई कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। एंड हाई कोर्ट के पास ये भी अथॉरिटी है कि जितने भी स्टेट के सुप्रीम कोर्ट्स है उनकी अपील को भी ये सुन सकता है, तो वो अथॉरिटी भी हाई कोर्ट के पास है। अब यहाँ के जो जजेस है उनके पास इंडिपेंडेंस है एंड सिक्योरिटी है उनकी पोजीशंस की। दैट मीन्स वो अगर जज है तो उनको पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करी गई है कि आपको कौन कब तक रिमूव नहीं कर सकता, उस चीज़ के बारे में यहाँ बताया गया है। तो जब तक दोनों हाउस जो है पार्लियामेंट की वो अग्री ना करे एंड गवर्नर जनरल अप्रूव ना करे तब तक उनको जो है अपनी पोजीशन से कोई रिमूव नहीं कर सकता। बट इन केस अगर दोनों हाउसेस ने अग्री कर दिया एंड गवर्नर जनरल ने भी अप्रूव कर दिया, उनके कुछ मिसबिहेवियर की वजह से या उनकी इनकैपेसिटी की वजह से उन्होंने अगर अप्रूव कर दिया, तब ऐसे में जज को रिमूव किया जा सकता है। उसके अलावा जो है जज को रिमूव नहीं किया जा सकता। ये जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं उन जजेस की टेन्योर को जो है एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। तो ये तो हमने देखा इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सो द नेक्स्ट फीचर इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो ऑस्ट्रेलिया में भी पावर्स जो है सेपरेटेड है बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। दैट मीन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में पावर्स का सेपरेशन है। पावर्स जो है अलग अलग है बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब ये जो फीचर है सेपरेशन ऑफ पावर्स जो कि फैमिलियर करवाया गया था बाय द ब्रिटिशर्स, तो वो जो फीचर है वो ऑस्ट्रेलिया में भी फॉलो किया जाता है। दैट मीन्स ऑस्ट्रेलिया के जो थ्री ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, उसके बीच में जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स है। तो वहां पर लेजिस्लेचर की पावर्स अलग है, एग्जीक्यूटिव की पावर्स अलग है एंड जुडिशरी की पावर्स अलग है। तो जैसे कि लेजिस्लेचर को क्या पावर्स दे रखी है, तो जैसे कि लेजिस्लेचर की जितनी भी पावर्स है, लॉ मेकिंग पावर्स जो है वो वहां पे किसको दे रखी है? फेडरल पार्लियामेंट को दे रखी है। और ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 1 में लिखी गई है कि जितनी भी लेजिस्लेचर पावर्स है वो किसके पास है? फेडरल पार्लियामेंट के पास है ऑस्ट्रेलिया में। एंड ये चीज किस में मेंशन है? सेक्शन 1 ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड वैसे ही जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो कुछ मिनिस्टर्स को दे रखी है, द क्वीन और द गवर्नर जनरल। इन कुछ मिनिस्टर्स को जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स दे रखी है, मतलब लॉ इम्प्लीमेंट करने की पावर्स दे रखी है। एंड जो जुडिशियल पावर्स है वो जुडिशरी को दे रखी है, जिसके पास अपन ने देखा था जुडिशियल रिव्यू भी है। तो यहाँ पर हर किसी को अलग अलग पावर्स दे रखी है। ओके तो अब जो ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल है वो यूजुअली मिनिस्टर्स की एडवाइस पे एक्ट करते हैं। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है जब वो अपनी पर्सनल डिस्क्रिशन यूज करते हैं, अपनी पर्सनल डिस्क्रिशन पावर्स, स्पेशल पावर्स यूज करते हैं। तो बहुत कम केसेस में ये चीज होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो हेल्प करता है मेंटेन करने में एक बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन दी थ्री ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट और बिटवीन दी थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो हमारे 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के बीच में, उनके बीच में एक बैलेंस ऑफ पावर है। तो उसको मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है? दिस फीचर दैट इज द सेपरेशन ऑफ पावर। तो दैट वाज इट। आज हमने कुछ फीचर्स डिस्कस करे ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे। बट इन केस फिर भी अगर आपको कोई भी पॉइंट या कुछ भी नहीं क्लियर होता है या कुछ भी क्वेरीज रहती है, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स। ओके एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हुई हो या कुछ भी समझ में आया हो, देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, बिकॉज मे बी क्या पता उन्हें भी नीड हो इस वीडियो की। तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड डू लेट मी नो योर फीडबैक्स कि मैं कहाँ पे लैग कर रही हूँ या मुझे कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए, या मेरी क्या चीज समझ में आ रही है या क्या चीज नहीं समझ में आ रही है, या मुझे नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो लानी चाहिए। सो प्लीज डू लेट मी नो all these things in the comment section. Okay, and don't forget to subscribe to my YouTube channel and press that bell icon to get notified. Okay, so yeah, bye bye, take care.